प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिवान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने में सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोग का बीच में आई, आपकी उपस्थिति को दीजिए। हाँ प्रभु, जितने ऑनलाइन देखेंगे देखने वाले सभी को आशीष का कारण बनाइए। आरंभ से लेकर अंत प्रभु तेरा आत्मा द्वारा हम अगुवाई कर सिस्टम को भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूं, मुझ में होकर तू बातें कर। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आई परमेश्वर के महिमा के लिए एक दो गीतों को गाएंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसका स्तुति करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा शांतिदाता है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। यहोवा है नाम है तेरा,
सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। यहोवा है, उसका नाम, सबसे उसको महिमा मिलना चाहिए। उसने कहा मैं अपना महिमा किसी को नहीं दूंगा। मेरे प्रिय, मूसा परमेश्वर का महिमा नहीं करने के चलते वो कानान में प्रवेश करने नहीं पाया। कानान देश, दूध और मधु का देश में प्रवेश करने नहीं पाया। दूर ही से देखा लेकिन पहुंचने नहीं पाया। एक आज्ञा, एक छोटा सा भूल उसके जीवन में हो गया। मेरे प्रिय, इतना बड़ा लीडर था लेकिन पहुंचने नहीं पाया। गलती, प्रभु ने उसको बोला चट्टान से बातें कर, लेकिन चट्टान को मार दिया। प्रभु को महिमा नहीं दिया, पवित्र नहीं जाना। इसीलिए छोटा सा गलती के द्वारा वो कानान में प्रवेश नहीं कर पाया। अगर हम गलती करेंगे मेरे प्रिय, क्या हम स्वर्ग राज्य में जाने पाएंगे, उस रैप्चर में जाने पाएंगे? इसलिए हम अपने आप को हमेशा जांचना है, हमेशा परखना। आइए और गीतों के द्वारा प्रभु का महिमा करेंगे, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। जिस नाम में है चंगाई, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है छुटकारा, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो आश्चर्य परमेश्वर है। वो सही मायने में उसका नाम ही अद्भुत है। उसका नाम है यहोवा एरी, यहोवा निसी, यहोवा रफा, यहोवा समा, यहोवा शालोम। वो शांति का परमेश्वर है, वो सब कुछ उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो विजय देने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर का हम महिमा करें, उसका तारीफ करें। प्रभु ने हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है। मेरे प्रिय, अंत के दिनों में धन्य विश्वासियों का वचन क्या है। इसका मतलब है अंत के दिनों में धन्य विश्वासी कौन लोग होंगे। धन्य विश्वासी, उनका क्या वचन, कौन सा वचन उनके लिए धन्य है। धन्य विश्वासी कौन है, आज उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे मेरे, क्योंकि हम अंतिम समय में गुजर रहे हैं मेरे प्रिय, अंतिम समय में। एक पद को हम निकालेंगे, तीतुस उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद। और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाट जोहते रहें। और उस धन्य आशा की, तीतुस का पत्री 2 अध्याय और उसका हम जब 13 पद को पढ़ाई करते हैं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में ये जो धन्य विश्वासी लोग हैं मेरे प्रियो, उसके बाट का जोहेंगे, यीशु मसीह का प्रकट होने का बाट को जोहेंगे। तो कौन सा वचन के द्वारा वो लोग उस बाट को जोहेंगे मेरे प्रियो। उनके जीवन में क्या ऐसा चीज रहेगा मेरे प्रिय, जो ये अंत के दिन में एक धन्य विश्वासी कहलाएंगे मेरे प्रिय। धन्य विश्वासी का मतलब क्या जानते हैं, यीशु मसीह का जो प्रकट होने का जो लोग बाट जो होते हैं, जो लोग रैप्चर में जाएंगे, जो लोग यीशु मसीह का गुप्त आगमन में जाएंगे, क्योंकि हम गुप्त आगमन के निकट है मेरे प्रिय। प्रभु का आगमन अति निकट है। संसार में, इस दुनिया में जो घटना सब घट रहा है, युद्ध का माहौल चल रहा है, जाति जाति के विरुद्ध में युद्ध, झगड़ा, धर्म धर्म के विरुद्ध में झगड़ा, जगह जगह अकाल, जगह जगह हम देखते हैं कि प्राकृतिक विपर्या घट रहा है, प्रकृति में घटना घट रहा है। हम देखते हैं पहाड़ धंस रहे हैं, हम देखते हैं साइक्लोन हो रहा है, बार बार लघुचाप होता है। इस सब जितने प्रकार घटना घट रहा, सब यीशु मसीह का संकेत है, आने का संकेत है। तो इस अंत के दिनों में वो धन्य विश्वासी कौन लोग हैं, हम उसी के बारे में ध्यान करेंगे। कौन लोग होंगे अंत के दिनों में, उस धन्य विश्वासी लोगों कौन है। एक पद को निकालेंगे। पहला पॉइंट हम देखेंगे, प्रकाशित पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित पुस्तक उसका 1 अध्याय और 3 पद को देखेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है।
धन्य, अंतिम समय में मेरे प्रियो, वो धन्य विश्वासी वो हैं जो पहला पहला क्वालिटी, वो परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके बाद मानते हैं। इस भविष्यवाणी पुस्तक को, इस प्रकाशित पुस्तक को जो पढ़ता है, जो सुनता है, वो मानता है। क्योंकि ये जो आखिरी पुस्तक है मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का आने का भविष्यवाणी करता है। दुनिया में क्या क्या घटने वाला है ये भविष्यवाणी करता है। क्या क्या होने वाला है, प्रकृति में क्या होने वाला है, संसार में क्या होने वाला है, चर्च में क्या होने वाला है, दुनिया में क्या होने वाला है, सारे विषयों का भविष्यवाणी यहां पर लिखा गया मेरे प्रियो। इसलिए इस पुस्तक को जो पढ़ता है, सुनता है और मानता है, वो धन्य विश्वासी है। मेरे प्रियो, वचन को क्यों पढ़ना है? वचन आईना है और वचन को पढ़ने से वचन हमें तैयार करता है, वचन हमें रेडी करता है, वचन हमें प्रस्तुत करता है, वचन हमें प्रिपेयर करता है उसके आगमन के लिए। अब प्रकाशित पुस्तक बहुत लोग पढ़ते भी नहीं है डर के मारे। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल का हर एक वचन को हमें नित्य नित्य पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से हमें आगे का सारे बातों को पता चलेगा। दुनिया का बहुत सारा किताब है मेरे प्रिय, बाइबल को छोड़ दीजिए, दुनिया में बहुत सारा किताब है, उसमें आपको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा। लेकिन बाइबल एक ऐसा किताब है दुनिया का मेरे प्रिय, सबसे बिकने वाला, ज्यादा बिकने वाला किताब बाइबल है मेरे प्रियो। और ये बाइबल हमें यह बताता है कि आने वाले का घटना क्या, आने वाला क्या घटना सब घटेगा। और बाइबल हमें बताता है हमारे जीवन के बारे में, आगे को हमको कैसा प्रिपेयर होना है, आगे को हमारा भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, बाइबल बताता है, दुनिया का कोई किताब नहीं बताता है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ है मेरे प्रियो, सारे ग्रंथ को पढ़ लीजिए, आपको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा। लेकिन बाइबल एक ऐसा किताब है मेरे प्रियो, हमारा जीवन के बारे में ये कहता, बात करता है। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं ना, हमारा जीवन के बारे में बोलता है। अपना जीवन में कोई भी कौन सा जगह में कुछ भी चूक हो गया, कुछ भूल हो गया, कोई मिस्टेक हो गया, तो बाइबल पढ़ने के द्वारा वो हमें बताता है कि तुम्हारा ये जगह में भूल हो गया है, ये जगह में तुम इसको ठीक करो। और बाइबल ही हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन अति निकट है। और उसके आगमन के लिए हमको किस प्रकार रेडी होना है, किस प्रकार प्रिपेयर होना है। जब तक ये वचन को हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे मेरे प्रियो, उसको नहीं मानेंगे, हम सफलता की ओर आगे बढ़ने नहीं पाएंगे, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। इसलिए धन्य लोग वो हैं, आशीषित, मतलब धन्य का मतलब है आशीषित वो लोग हैं जो इस किताब को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। पढ़ते हैं और सुनते हैं, ये क्यों लिखा गया? केवल लिखा जाता ना, जो पढ़ते हैं और मानते हैं, पढ़ते हैं और जो सुनते हैं। देखिए, जो अंधा रहेगा वो तो पढ़ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। जो सुन नहीं पाएगा वो अगर देख नहीं पाएगा तो देख पाएगा। तो इसलिए सभी के लिए वचन लिखा गया है। इसीलिए वचन का ज्ञान हम लोग का जीवन में होना बहुत जरूरी है। और आज तक अगर हम देखेंगे कलीसिया को, आज वचन को ठीक से नहीं जानते, पढ़ते नहीं है। बाइबल अपने लिए पढ़िए मेरे प्रिय, डेली उसका रूटीन बनाइए, डेली अपने लिए एक चैप्टर पढ़िए, डेली पढ़िए, क्योंकि आपका आत्मिक आहार है। हम दिन में 3-4 बार खा लेते हैं, लेकिन वचन हम कितना बार पढ़ते हैं? वचन नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, इब्रानी 5 अध्याय उसका 11 और 12, 11 से लेकर 14 तक पढ़ाई करेंगे। इब्रानी 5 अध्याय लिखता है, 11 से पढ़ाई करेंगे। इब्रानी 5 अध्याय उसका 11 से। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाला बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। मेरे प्रिय, अब तक हम 30-40 वर्ष का मसीह है मेरे प्रिय, अब तक हमें गुरु हो जाना चाहिए, ऐसा शिक्षा प्राप्त करना चाहिए बाइबल को पढ़कर, ज्ञान बुद्धि बाइबल का शिक्षा में निपुण होना चाहिए। लेकिन अभी भी हम दूध पी रहे हैं।
आशीषित वो व्यक्ति है मेरे प्रिय, आशीषित वो विश्वासी लोगों ने जिस पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। लेकिन अभी तक नर्सरी KG1 में लोग आज बैठे हुए हैं विश्वासी लोगों में। कैसे आशीषित होगा मेरे प्रिय? चलिए, वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है और उसको पालन करना है। ये धन्य विश्वासी है मेरे प्रिय, ये आशीषित है। धन्य विश्वासी मतलब आशीषित है ये लोग। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे मेरे प्रिय, प्रकाशित पुस्तक 14 अध्याय और उसका 13 पद। प्रकाशित पुस्तक 14 अध्याय और उसका 13 पद लिखता है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हां, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जो प्रभु में मरते हैं वो आशीषित है, मतलब वो धन्य है। प्रभु में, यीशु में, जो प्रभु में मरेंगे मेरे प्रिय वो आशीषित है। कारण क्या जानते हैं क्यों आशीषित है? क्योंकि उनका रैप्चर होगा। जो प्रभु में मरते हैं, जो प्रभु में रहकर मरते हैं, जो प्रभु में सो गए हैं। वचन में लिखता है, मत्ती में पढ़िए, लूका में पढ़िए, 2 जन खाट में सोए होंगे, 1 जन को उठा लिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसते रहेंगे, 1 जन उठा लिया जाएगा, 1 जन रह जाएगा। 2 जन खेत में काम करते रहेंगे, 1 जन उठा लिया जाएगा, 1 जन रह जाएंगे। ये कौन है? खटिया का मतलब है वो लोग कौन? प्रभु में सो गए, मतलब उनका मृत्यु हो गया है, लोग प्रभु में सोए हैं। लेकिन दो ग्रुप है, एक प्रभु में सोया है और एक प्रभु में नहीं है, सोया है। उनमें से 1 जन उठेगा, 1 जन को प्रभु ले जाएगा, वो धन्य है। 2 स्त्रियां चक्की पीसते रहेंगे मेरे पे, 2 स्त्रियां चक्की, जो कलीसिया को दर्शाता है। एक प्रभु में रहकर चक्की मैंने दुख उठाता रहेगा, क्लेश उठाता रहेगा, और एक प्रभु में नहीं रहेगा, उसके जीवन में दुख आता रहेगा, उसका भी मृत्यु रहेगा, उसका भी मृत्यु रहेगा। 1 जन प्रभु में रहेगा, जो प्रभु में रहेगा उसको उठा लिया जाएगा, और 2 जन खेत में काम करते रहेंगे। इस सेवक लोगों को दर्शाता है, मिनिस्ट्री क्षेत्र में जो काम करते हैं, सेवकाई करते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते रहते हैं। उनमें से प्रभु के लिए 1 जन अपना जीवन व्यतीत करता रहेगा और 1 जन अपने लिए जीवन व्यतीत करता रहेगा। उनमें से जो प्रभु में है उसको उठा लिया जाएगा, और जो नहीं रहेगा उसको रखा जाएगा। धन्य है वो जो प्रभु में सोते हैं। इसलिए तो हम देखते हैं थेसलोनिक का, पहला थेसलोनिक शायद उसका निकालेंगे 4 अध्याय। पहला थेसलोनिक का उसका 4 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे 16 पद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में है मेरे प्रियो, आज बहुत सारा कब्र दिया जा रहा है, बहुत सारा विश्वासी मर रहे हैं। जो प्रभु में सो गए हैं मेरे प्रियो, उनको प्रभु उठाएगा। मसीह होकर दारू पीकर, हानिया पीकर, नाना प्रकार गलत काम कर कर अगर मर गए, आप सो गए मेरे प्रियो, वो नहीं उठाएगा प्रभु आपको। जो प्रभु में रहकर मरता है वो लोग धन्य है। ये धन्य विश्वासी है मेरे प्रियो अंत के समय में, जो प्रभु में सोए हैं, जो प्रभु में मर गए हैं। ये लोग को प्रभु क्या करेगा? उठाएगा, तुरी फूका जाएगा और लोग उठेंगे। वो लोग धन्य है। मत्ती 24 अध्याय उसका 12-13 को अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रिय, मत्ती 24 का 12-13 को अगर पढ़ाई करेंगे,
आज बहुत सारा विश्वास आज ठंडा पड़ गया मेरे प्रियो। और ठंडा पड़ने के चलते लोगों को प्रभु नहीं उठाएगा। हम देखते हैं मत्ती 24 अध्याय उसका 12 से, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु में सोने का मतलब कि वो अंतिम समय तक धीरज धरकर प्रभु में वो सोया है। और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय में लिखता है, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अंतिम समय में भयानक समय आएगा और बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। हम अगर देखते हैं दूसरा तिमोथी और उसका 3 अध्याय 1 से अगर पढ़ाई करेंगे 5 तक, ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख अभिलाषाही की चाहने वाले, वे भक्ति के भेष तो धरेंगे पर उसके शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। भयानक समय आएगा, कठिन समय आएगा मेरे प्रियो, और ये कठिन समय में बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। जो इन्हें चुने हुए लोग भी फंस जाएंगे मेरे प्रियो। ये वो धन्य विश्वासी है मेरे प्रियो जो प्रभु में सोते हैं, उनको प्रभु उठाएगा। अंतिम समय का ये विश्वासी गण है मेरे प्रियो। धन्य आशीष, धन्य हो है। धन्य का मतलब क्या है? आशीषित हो है, आशीषित हो है। 3 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, 3 नंबर धन्य वचन, धन्य विश्वासी कौन है? प्रकाशित पुस्तक उसका हम अगर 16 का, प्रकाशित पुस्तक 16 का 15 पद, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। धन्य है वो, आशीषित तो है जो अपना वस्त्र का चौकसी करता है। मेरे प्रिय, आपको जो उद्धार का वस्त्र मिला है उसका चौकसी करना है। उद्धार का वस्त्र जो मिला है, वो वस्त्र जो मिला है, ये आत्मा का 9 फलों को दर्शाता है, जो गलाती 5 और 22 में लिखता है, प्रेम, धीरज, नम्रता, संयम, शांति। अगर थोड़ा सा पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा। गलातियों 5 अध्याय और उसका 22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। मतलब आपका जो वस्त्र मिला है, ये वस्त्र में ये 9 प्रकार का चीज है मेरे प्रियो। प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम, फल यीशु मसीह का फल, आनंद यीशु मसीह का आनंद, शांति यीशु मसीह का शांति, धीरज यीशु मसीह का धीरज, कृपा यीशु मसीह का कृपा, भलाई यीशु मसीह का भलाई, विश्वास यीशु मसीह का विश्वास, नम्रता यीशु मसीह का नम्रता और संयम यीशु मसीह का संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को प्रतिदिन जांचना है। हमारा वस्त्र को डेली देखना है कि मेरे पास प्रेम ठीक से हो रहा है कि नहीं, धीरज ठीक से होता है कि नहीं, संयम ठीक से होता है कि नहीं, विश्वास में ठीक से चल रहा हो कि नहीं, भलाई के काम मेरे द्वारा हो रहा है कि नहीं, कृपा में दया कर, दया, परमेश्वर ने हमको कृपा किया, परमेश्वर हमको दया किया, परमेश्वर हमको क्षमा किया। नम्रता, मेरे पास नम्रता है कि नहीं, और संयम, हम इंतजार कर पाते कि नहीं, धैर्य रख पाते कि नहीं। तो अंत के समय में मेरे धन्य विश्वासी वो हैं जो आशीषित तो हैं, जो अपने आप को हमेशा जांचते हैं, परखते हैं कि मेरे अंदर में वो यीशु मसीह का क्वालिटी है कि नहीं। क्योंकि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, तुम्हारे भी वैसा स्वभाव होना चाहिए। मसीह में जो क्वालिटी था, हम जब मसीह में आ जाते हैं तो हमें भी वो क्वालिटी मिल जाता है। उसका डेली हमें जो वस्त्र हम पहने हैं, बपतिस्मा लेने के बाद हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता हुए जो ग्रहण करते हैं, उसी दिन हमें यह वस्त्र मिलता है मेरे प्रियो। अंतिम समय तक, प्राण देने तक हमें इस वस्त्र का चौकसी करना है।
आदम हवा वो जो वस्त्र मिला था मेरे प्रियो, पाप करने के चलते वस्त्र में क्या हो गया, दाग लग गया। तो लोग चौकसी करने नहीं पाए। परमेश्वर ने जो आज्ञा उनको दिया था वो आज्ञा को पालन करने नहीं पाए मेरे प्रियो, और वो वस्त्र से वो लोग वंचित हो गए। शैतान ने वस्त्र को चुरा लिया। हमारे जीवन में ना हो मेरे प्रियो। मत्ती 23 का 27 को थोड़ा देखेंगे। मत्ती 23 का 27। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ऊपर ऊपर से हमको धार्मिकता दिखाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन अंदर में सड़ाहट है। ऊपर से हम धार्मिकता का चोला पहने हुए हैं, ढोंग करते हैं, लेकिन हमारा अंदर में गंदगी भरा हुआ है। इसलिए तो इसमें से निकाल, अंदर को साफ करो तो बाहर ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। जो अंदर से निकलता है मेरे प्रिय, वो मनुष्य को क्या करता है, अपवित्र करता है। इसलिए अंदर में हर प्रकार का बुरी बुरी बातें निकलता है, गलत बातें निकलता है, बेविचार निकलता है, दुष्टता निकलता है। इसलिए आज प्रभु अगर आपको वस्त्र दिया है, उस वस्त्र का आप डेली चौकसी कीजिए, तब आप धन्य विश्वासी कहलाओगे, आशीषित विश्वासी कहलाओगे। अंत के समय मेरे प्रिय, हम अंत में अंतिम समय में गुजर रहे हैं, और इस समय में शैतान नहीं चाहेगा कि आप स्वर्ग राज्य में जाएं। वो आपके वस्त्र को दाग लगाने के लिए बैठा है। इसलिए तो शैतान इस खोज में निकल पड़ा है, कब देखो किसको फाड़ कर खा जाए। सचेत रहो और जागृत रहो, बोलता है प्रभु यीशु मसीह। हमें 24 घंटा जागृत रहना मेरे प्रिय, अलर्ट रहना है। चार नंबर देखेंगे, 4 नंबर धन्य विश्वासी, 4 नंबर धन्य वचन को देखेंगे। धन्य विश्वासी कौन है, आशीषित विश्वासी कौन है। अगर हम प्रकाशित पुस्तक 19 अध्याय उसका 9 पद को पढ़ाई करेंगे, प्रकाशित पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 9 पद। तब स्वर्गदूतों ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए मतलब मेरे जो रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार किया है, जब रैप्चर में जाएंगे वो व्यक्ति, वो विश्वासी धन्य है मेरे प्रियो, आशीषित है। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं मेरे प्रियो। आएंगे बहुत लोग, लेकिन उनमें से जो बुलाए गए हैं, जो चुने हुए हैं, प्रभु जिसको मोहर मार दिया है, वही लोग कौन जाएंगे, उस मेमना के विवाह के भोज में शामिल होंगे मेरे प्रियो। वो लोग धन्य है, धन्य विश्वासी हैं ये अंत के समय में। तो हमें कैसा जीवन बिताना है मेरे प्रियो? हमें बुलाए हुए में, चुने हुए में रहना है कि फिर लौट के चले जाना है? यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ आ रहा था मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ आ रहा था। जब यीशु मसीह जब वचन बोला मेरे प्रियो, कड़वा वचन जब बोला, तो लोग उस वचन को सुनकर उल्टे फिर गए। और हम देखते हैं लास्ट में 12 जन रहते हैं, तो यीशु मसीह बोलता है कि तुम भी जाना चाहते हो, चले जाओ। तो पतरस ने बोला, प्रभु हम आपको छोड़कर कहां जाएंगे, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। बुलाए हो तो बोला। आज सेविकाई में बहुत लोग हैं मेरे प्रियो, बहुत आज सेविकाई में बहुत लोग भरमार है, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन उनमें से जो चुना हुआ है मेरे प्रियो, जिसको प्रभु चुना है, वही रैप्चर में जाएंगे। उस मेमने के विवाह भोज में वही लोग कौन ही एंट्री मारने पाएंगे मेरे प्रियो। वो धन्य व्यक्ति हैं, वो धन्य लोग हैं, धन्य विश्वासी हैं, वो आशीषित हैं। तो अंत के समय में बहुत छांटा जाएगा मेरे प्रियो, बहुत लोग छांटे जाएंगे, बहुत लोग उल्टा फिर जाएंगे, बहुत लोग आज मसीह को इनकार करेंगे मेरे प्रियो।
सांसारिक बातों के लिए, टॉर्चर के लिए, ताड़ना के लिए सब प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा मेरे प्रियो, उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। धन्य है वे जो मेमना का विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। मत्ती 22 का 14 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, यही बात तो लिखता है ना। मत्ती 22 का 14 पद, लिखता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। थोड़े हैं मेरे प्रियो, सबको लेने नहीं आ रहा मसीह मसीह। जो तैयार है, जो अपने आप को तैयार किया है मेरे प्रिय, जो अपने आप को उस यीशु मसीह का आगमन, जो अपने आप को यीशु मसीह का आगमन के लिए जो प्रिपेयर है, जो प्रस्तुत है, उसका प्रिय जो मानते हैं, वही इस भोज में शामिल होने पाएंगे, बाकी सब रह जाएंगे मेरे प्रिय। अंत के समय में धन्य विश्वासी यही लोग हैं मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह का आगमन को प्रिय जामा मानते हैं, संसार को नहीं, यीशु मसीह का आगमन को जो प्रिय मानते हैं। वो अपने आप को हमेशा रेडी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, यीशु मसीह आज ही आएगा। अपने आप को ऐसा तैयार करो मेरे प्रिय जैसे कि यीशु मसीह आज ही आ रहा है। धन्य है वे जो मेमना के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। 5 नंबर पॉइंट मेरे प्रिय, 5 नंबर धन्य विश्वासी कौन है और 5 नंबर धन्य वचन क्या है। अगर पढ़ाई करेंगे प्रकाशित पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़ाई करेंगे। प्रकाशित पुस्तक 20 अध्याय और उसका 6 पद लिखता है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान की भागी हैं। ऐसा पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आशीषित वो हैं, धन्य वो है, मतलब क्या जानते हैं? आशीषित वो हैं जो पहला पुनरुत्थान का भागी हैं, क्योंकि उनको 1000 साल का राज्य में एंट्री मिलेगा मेरे प्रिय, मौका मिलेगा यीशु मसीह के साथ में रहने के लिए। 7 साल का जो महाक्लेश आने वाला है, पहले तो कलीसिया रैप्चर हो जाएगा, रैप्चर होने के बाद 7 साल का महाक्लेश, 7 साल का महाक्लेश जैसे ही खत्म होगा, यीशु मसीह का दृश्य आगमन होगा। और दृश्य आगमन में यीशु मसीह क्या करेगा? शैतान के साथ लड़ेगा और उसको क्या करेगा? नरक में, यानी अर्थ नरक के कुंड में क्या करेगा? बांध देगा 1000 साल के लिए। और जो लोग कौन पहला पुनरुत्थान का भागी है, कौन लोग पहला पुनरुत्थान का भागी है? अगर हम देखेंगे 4 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, 20 अध्याय प्रकाशित पुस्तक 20 अध्याय और उसका 4 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने उस पशु की और उसकी मृत्यु को पूजा की थी, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। जो मसीह के लिए शहीद हो गया मेरे प्रियो, और हम देखते हैं कि रैप्चर होने के बाद, कलीसिया रैप्चर होने के बाद कुछ विश्वासी जो रह जाएंगे मेरे प्रियो, शैतान का जो छाप आएगा, मोहर आएगा, उस मोहर को अगर वो नहीं लगाए हैं और वो उनको शैतान मार दिया है, इसी के चलते भी उनका भी पुनरुत्थान होगा। ये धन्य व्यक्ति हैं, ये आशीषित व्यक्ति हैं, मसीह के लिए दुख उठाए, ताड़ना भोगे। ये तो पहला कैटेगरी के हैं। दूसरा है जो लोग रह जाएंगे, रैप्चर में नहीं जाएंगे, जो विश्वासीगण रहेंगे मेरे प्रियो, वो शैतान के सतावट को फेस किए हैं, सामना किए हैं, 666 को नहीं लिए हैं, वो शैतान के छाप को नहीं लिए हैं और इनको मारा गया है, काटा गया है। ये धन्य व्यक्ति हैं, ये भी पहला पुनरुत्थान का भागी होंगे मेरे प्रियो।
इसलिए लिखा गया है धन्य, छपद, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान की भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 1000 साल का राज्य होने वाला मेरे प्रियो, यही राज्य के बारे में यीशु मसीह प्रचार करता है, मन फिरा क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। 1000 साल का जो राज्य है मेरे प्रियो, उस राज्य में ना मर्डर रहेगा, ना हत्या रहेगा, ना कोई गलत काम रहेगा, क्योंकि शैतान को ऑलरेडी 1000 साल के लिए नरक में बांध दिया जाएगा और उसका दरवाजा बंद किया जाएगा 1000 साल के लिए। तो 1000 साल का जो राज्य रहेगा, सोच लीजिए कैसा राज्य रहेगा। कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, आजकल बॉर्डर फॉर्डर में जो सेना फेना कुछ सेना नहीं रहेगा, कोई पुलिस नहीं रहेगा, कोई मैंने क्या बोलते हैं अदालत फदालत कुछ नहीं रहेगा। शांति का राज्य रहेगा मेरे प्रियो, यीशु मसीह का राज्य रहेगा। यीशु मसीह सबको हैंडल करेगा मेरे प्रियो, और सबको अधिकार देगा, सबको अधिकार देगा, सबको पोस्ट देगा। यीशु मसीह हमारा राजा रहेगा, यीशु मसीह हमारा सब कुछ रहेगा मेरे प्रियो। वो सबको हैंडल करेगा, पूरा वर्ल्ड को वो हैंडल करेगा, अकेला हैंडल करेगा। 1000 साल का राज्य रहेगा और उसमें जो उसके साथ रहेंगे वो धन्य व्यक्ति हैं। जो लोग रेप्चर में गए होंगे मेरे प्रियो, जो लोग जो रेप्चर होगा, जो लोगों जो कलीसिया जो दुल्हन गया होगा, पुरातन नियम का साधु लोग और दुल्हन, उसके बाद जो महाक्लेश में रह जाएंगे और छाप नहीं लेंगे, शैतान का छाप नहीं लेंगे, उनका वो प्रभु के लिए क्या कर जाएंगे, काटा जाएंगे। और उनको भी क्या करेगा प्रभु, रेप्चर करेगा, उन्हीं को भी लेकर साथ में आएगा और 1000 साल का राज्य इस धरती पर प्रभु करेगा। धन्य है वे जो पहला पुनरुत्थान का भागी है मेरे प्रियो। आई उसी के लिए हम मेहनत करें, यीशु मसीह का बाट को जो है मेरे प्रियो। ये 5 नंबर विश्वासी धन्य आशीष है मेरे प्रियो। और 6 नंबर हम देखते हैं, अगर हम 22 का प्रकाशित पुस्तक 22 का 7 पद को पढ़ाई करेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानते हैं। कौन सा बातें, उसको भी हम देखेंगे कौन सा बातें मानते हैं। हम तो देखेंगे जो पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और मानता है वो धन्य है, लेकिन कौन सा बात को मानता है, हम उसका 6 पॉइंट को देखेंगे। पॉइंट नंबर 6 में 6 पॉइंट 7 पॉइंट को देखेंगे, कौन सा बात को मानता है। यही प्रकाशित पुस्तक अगर 2 अध्याय 3 अध्याय को पढ़ाई करेंगे और आप देखते हैं प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 से अगर पढ़ाई करेंगे, प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय 4 हम देखते हैं कि 6 नंबर जो धन्य विश्वासी गण हैं, जो धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को मानते हैं। क्या लिखता है, और एक बार पढ़ देते हैं, समझ में आएगा। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानते हैं। इस पुस्तक में जो भविष्यवाणी लिखा गया है उसके बात को मानते हैं। मानते का मतलब अपने जीवन में उसको सफल करते हैं। कौन सा बातें मानते हैं, अगर हम प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय और उसका पहला पॉइंट को देखें, पहला बात कौन सा बात है, पहला कौन सा बात है, लिखता है 2 का 4 से लेके 5, प्रकाशित पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 से लेके 5। 4 पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्रियो, पहले जो प्रेम प्रभु को जब पहले अब जो ग्रहण किए थे, पहला जो प्रेम था प्रभु के प्रति, वो अब ठंडा पड़ गया है। ये अंत के समय में आपको मन फिराना है, याद करना है मैं कहां पर गिरा हूं, कौन सा जगह से मेरा गिरावट हुआ है, वहीं से आप स्टार्ट कीजिए। फिर पहला सा प्रेम फिर से आ जाए मेरे प्रियो। पहला प्रेम क्या था, हम जब गिरजा जाते हैं पूरा तैयारी के साथ जाते हैं, पंक्चुअलिटी के साथ जाते हैं, लेकिन अब ठंडा हो गया, आराधना होता रहेगा, पहुंचेंगे, शुरुआत से नहीं आएंगे। पहले वचन कितना उत्साह के साथ पढ़ाई होता था, प्रार्थना उत्साह के साथ होता था, संगति उत्साह के साथ होता था, लेकिन अभी नहीं होता है। लेकिन प्रभु कहता है कि तो पहला सब प्रेम भूल गए हैं,
उसको भी याद कर और अपने आप को ठीक कर बोलता है। ये बातें मानने के लिए बोलता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है प्रकाशित पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहां पर प्रभु सलाह देता है ये बात को मानने के लिए, तुम्हें जो दुख होगा उसे मत डर। ये जो 10 दिन है ये कुछ समय का दुख आ गया, कुछ समय का दुख आएगा, लेकिन मत डर, प्राण देने तक तुम विश्वासी रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। ये बात को मानने के लिए बोलता है। तीसरा पॉइंट है मेरे पर, तीसरा बातें मानना है। अगर प्रकाश पर 2 का 14 से लेकर 15 तक पढ़ाई करेंगे, लिखता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। क्या तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तुओं और खाएं और बेविचार करें। मेरे पर यहां पर तीसरी नंबर पॉइंट बोलता है कि झूठा शिक्षों से तुमको दूर रहना है। आज भरमाले में वाला टीचिंग झूठा शिक्षों से तुम आज फंस गए हो, उसी के रास्ते में चल रहे हो, बिलाम की शिक्षा में चल रहे हो, उसको याद करो और अपना मन फिराओ। ये बात को मानना है मेरे प्रियो। चौथा पॉइंट मेरे प्रियो, प्रकाशित 2 का 20 लिखता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति के आगे चढ़ाई गई वस्तु खाना सिखला कर भरमाती है। आज इस इजबेल को अपने जीवन में रख रहे हैं मेरे प्रियो, जो मूर्ति पूजक के समान है। आज बहुत विश्वासी आज इसमें फंस गए हैं मेरे प्रियो, इजबेल को अपने जीवन में रखे हैं। प्रभु उसका बाद शैतान के पास, इसके चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लाएंगे पास्टर के पास, फिर क्या जाएंगे झाड़फूक के पास जाएंगे। दोहरा जीवन, मूर्ति पूजा, व्यभिचार करना, गलत काम करना। तो मेरे पे इस चीज को हमें ठीक करना है। प्रभु बोलता है कि इसको ठीक कर, वो इजबेल को अपने जीवन से निकाल, उस पाप को अपने जीवन से निकाल, मूर्ति पूजा को अपने जीवन से निकाल, वो व्यभिचार को अपने जीवन से निकाल। यही बात को मानने के लिए बोलता है प्रभु यीशु मसीह। पांच नंबर पॉइंट मेरे, 5 नंबर बातें मानना है। प्रकाश पुस्तक 3 का 3, इसीलिए स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। मेरे प्रिय, यहां पर हमको किस प्रकार का शिक्षा मिला है, उस शिक्षा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है। कैसा टीचिंग मिला है, अब बाइबल को पढ़ना है मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ना है, टीचिंग को सुनना है, तब हमको सही और गलत का मायने समझ में आएगा। अगर गलत शिक्षा में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है तो गलत शिक्षा को क्या कर अपने जीवन से निकाल और सही शिक्षा के अनुसार चल। तुम्हारा शिक्षा को ठीक कर बोलता है। वजह में एक शिक्षा को पकड़े रहो, उसे छोड़ ना दे, क्योंकि वही तरह जीवन है। जो खरी शिक्षा आज प्रचार किया जा रहा है मेरे प्रिय, जो प्रभु के दास खरी शिक्षा बाइबल के अनुसार प्रचार कर रहे हैं, उनको सुनना है, गलत शिक्षा को सुनना है, झूठा प्रचारक को सुनना नहीं मेरे प्रिय। खाली चंगाई, खाली ये आशीष वो आशीष, खाली पैसे के धन के पीछे, संसार के पीछे जैसा शिक्षा देते हैं उसके पीछे मत जाइए। वचन हमें जीवन की बातें बोलता है, हमें जीवन की बातें सीखना है, हमें किस प्रकार प्रभु के राज्य में जाना है, उसी प्रकार का शिक्षा को हमारे जीवन में दरकार है मेरे प्रियो। धन का राज का खोज कर बाकी सारे वस्तु में तेरे पीछे दौड़ाऊंगा वाला, पहले उसका राज और धर्म का खोज करना मेरे प्रियो। प्रभु का इच्छा को हमें जानना है, प्रभु का मर्जी को जानना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें चलना मेरे प्रियो। इसलिए वचन को पढ़कर अपने आप को तैयार कीजिए, अच्छा शिक्षा को पकड़िए, वचन को पढ़िए, वचन को डेली पढ़िए। नहीं पढ़ने के चलते आज सब निर्बुद्धि हैं। मेरे प्रजा के ज्ञान की कमी के कारण आज वो लोग बंदवाई में जा रहे हैं मेरे प्रियो।
कौन सा ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान। पढ़ने से तो होगा, पढ़ते नहीं है, खाली सुनते हैं। वो क्या बोलता है, क्या बोलता है, हाँ 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 बोलते हैं। वचन को पढ़िए, सही सही और गलत को आप जानने पाएंगे मेरे प्रियो। छठा नंबर पॉइंट मेरे प्रकाशित पुस्तक 3 का उसका 8 लिखता है, प्रकाशित पुस्तक उसका 3 का 8, मैं तेरे काम को जानता हूं, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मैं मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। जो थोड़ी सी शिक्षा आपको मिला मेरे प्रिय, जो थोड़ी सी शिक्षा मिला है, उस थोड़ी सी शिक्षा को विश्वास कीजिए। जो थोड़ा सा सामर्थ है, उसे सामर्थ में विश्वास कीजिए मेरे प्रिय, और आगे बढ़िए। नहीं, फलाना ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ्य है, वो फलाना जगह में ऐसा हो गया, वो फलाना जगह में ऐसा हो गया, वो फलाना मीटिंग में ऐसा हो गया, उसको ध्यान मत दीजिए मेरे प्रियो। आपके पास जो थोड़ा सा सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कीजिए, विश्वास का जीवन व्यतीत कीजिए। इधर उधर मत भागिए। छोटा छोटा विषय को हमें विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। आपको जो क्वालिटी का हिसाब से जो सामर्थ्य मिला है, उसी पर विश्वास करके आगे बढ़िए। बड़ा चीज को मत ध्यान दीजिए। आज लोग वो उधर चले जाते हैं, बड़ा बड़ा सामर्थ्य को देखकर वहां भागते हैं, लेकिन आत्मिक में ठंडा पड़ जा रहे हैं। एक व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा अपना शराब वो पी रहा था, वो छोड़ दिया शराब पीना, प्रभु में आ गया। थोड़ा सा प्रभु का वचन सुना, उसके लिए थोड़ा प्रार्थना हुआ, उसी के चलते प्रभु उसका जीवन में काम किया। एक बार उसका दोस्त बोलता है, वो मीटिंग में चल, वहां पर बहुत सारा लोग, वो सामर्थी पास्टर आया है, वो गिराता है। वो व्यक्ति ने बोला, मैं और गिरने के लिए नहीं जाऊंगा, प्रभु ने मुझे उठाया है, मैं फिर क्यों जाके गिरने के लिए जाऊंगा। उसी में हमें विश्वास में मजबूत होकर रहना मेरे प्रियो। अब 7 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, आज्ञा मानना है। 7 नंबर आज्ञा, प्रकाशित पुस्तक 3 अध्याय उसका 15 और 16 को अगर देखेंगे, लिखता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू तो ठंडा है ना तो और ना गर्म। भला होता कि ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मूल में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। मेरे प्रियो, ना ठंडा है ना गर्म है। इसका मतलब क्या है? हमको सरगर्म रहना है, हमें उत्साहित रहना है, हमें जलना है मेरे प्रियो, प्रभु के लिए, उसके राज्य के लिए। आज हम ना ठंडा हो रहे हैं ना गर्म हो रहे हैं। गुनगुना, कोई अगर गुनगुना चाय आपको दे देगा, पिएंगे। चाय कैसा पीना? गर्म चाय पीते, फूक फूक पिएंगे। कोल्ड ठंडा ठंडा कोल्ड सर गर्म रहेगा, हल्का ठंडा रहेगा तो पिएंगे कि? आप जब दुकान में जाते हो, चिल्ड वाला दीजिए बोलते हो, गर्म वाला कोल्ड ड्रिंक मांगते हो, साधारण कोल्ड ड्रिंक मांगते हो, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, चिल्ड वाला मांगते हो। तो मेरे भी उसी प्रकार हमें गर्म रहना है, सरगर्म रहना है। प्रभु ये बातों को मानने के लिए बोलता है, सरगर्म हो जाओ, उत्साहित हो जाओ। जो पहले जैसा आपका जागृत जीवन था, उत्साह का जीवन था, गर्म का जीवन था, प्रभु के लिए आगे बढ़ने का जीवन था, वो ठंडा पड़ गया है, ना गर्म ना ठंडा। उसको ठीक कीजिए। मतलब मेरे प्रियो, 6 नंबर जो धन्य विश्वासी हैं, ये जो लिखता है मेरे इस भविष्यवाणी पुस्तक का बातों को मानता है, तो ये 7 प्रकार की बातों को वो मानेगा, 7 प्रकार बातें को मानेगा, तो वो धन्य विश्वासी कहलाएगा, आशीषित विश्वासी कहलाएगा। और लास्ट में 7 नंबर धन्य विश्वासी, प्रकाशित 22 अध्याय उसका 24 पद, प्रकाशित उसका 22 का 24 को अगर दिखाएंगे, 7 नंबर पॉइंट, धन्य विश्वासी, धन्य वचन क्या है। 22 का, प्रकाशित पुस्तक 22 का उसका 24 पद क्या कहता है? 22 का
थोड़ा सा देखते हैं 22 का प्रकाशित पुस्तक 22 का 14 पद। प्रकाशित पुस्तक 22 का 14 पद लिखता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के विषय के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। जो वस्त्र आपको मिला है उसको प्रतिदिन आपको उसको धोना है। कैसे धोना है? वचन के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन के अनुसार चलने के द्वारा। क्योंकि प्रतिदिन हम लोग का जीवन में पाप होता है मेरे प्रियो। जब तक इस दुनिया में है तब तक पाप हमारे जीवन में आता रहेगा, लेकिन इसके साथ लड़ने के लिए हमें वचन का हथियार जरूरी है। दाऊद कहता है भजन संहिता 119 उसका 11 पद में, अगर पढ़ाई करेंगे भजन संहिता 119 और उसका 11 पद, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वस्त्र को धोना है कैसे मेरे प्रियो? वचन रूपी साबुन से, वचन रूपी सर्फ से। डेली हमको उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के द्वारा क्या होगा? हम पाप नहीं करेंगे। जिस दिन वचन पढ़ना बंद हो गया उस दिन पाप होना स्टार्ट हो गया मेरे प्रियो। हमारे जीवन में कमजोरी है, शारीरिक दुर्बलता आना शुरू हो जाएगा। डेली वचन को पढ़ने से क्या होता है? हमारे जीवन में पाप नहीं होगा। जब तक है, एक समय आएगा यीशु मसीह जब रैप्चर करेगा, इस शरीर को जब रूपांतर करेगा, सब कुछ खत्म कर देगा यीशु मसीह। जब तक है मेरे प्रियो, ये 7 प्रकार का वचन जो एक विश्वासियों का धन्य वचन है, आशीषित वचन है, वो अपने जीवन में क्या करेगा? वो लागू करेगा उसका आगमन तक। हम अंतिम समय में जी रहे हैं और ये अंतिम समय में हमें 7 प्रकार का वचन, ये 7 वचन, 7 धन्य आशीष वचन हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। मैंने आपके सामने रख दिया। ध्यान से इस वचन को सुनिए, पढ़िए, नोट कीजिए, इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। इस पवित्र पहला वचन किया था, पहला धन्य आशीष वचन किया था। जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक है, प्रकाशित पुस्तक के वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, वो धन्य है, पहला। और दूसरा है मेरे प्रियो, दूसरा वचन है जो प्रभु में सोते हैं वो धन्य व्यक्ति हैं, आशीषित व्यक्ति हैं। तीसरा नंबर है मेरे प्रियो, जो जागृत रहते हैं और अपना वस्त्र का चौकसी करते हैं वो धन्य व्यक्ति है। चौथा नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं वो धन्य व्यक्ति है। और पांचवा पॉइंट है मेरे प्रियो, जो पहला पुनरुत्थान का भागी हैं वो लोग धन्य हैं, वो धन्य विश्वासी हैं। छठा पॉइंट में, जो उसका वचन को, इस प्रकार से पुस्तक के भविष्यवाणी की पुस्तक का वचन को जो मानते हैं, इसमें 7 पॉइंट है। इस 7 पॉइंट को जो मानते हैं वो धन्य है।
और 7 नंबर जो धन्य विश्वासी हैं, प्रकाश की पुस्तक 22 अध्याय का 14 पद लिखता है, जो उसका धन्य हुए जो अपने जो वस्त्र को धोते हैं, उधार का वस्त्र को जो डेली धोते हैं, वो धन्य व्यक्ति हैं, आशीषित व्यक्ति हैं। ये अंत के समय में मेरे प्रियो, हमें इस 7 वचन के द्वारा अपने जीवन को तैयार करना है, रेडी करना है, क्योंकि हमारा दूल्हा आ रहा है और हमको ले जाने वाला है। जो प्रिपेयर रहेगा, जो रेडी रहेगा, जो प्रस्तुत रहेगा, जो उसका आगमन का बाट को जोता रहेगा, जो आगमन का प्रिय जानता रहेगा, वो कभी मिस नहीं होगा। वो चुना हुआ व्यक्ति है और प्रभु उस चुने हुए व्यक्ति को, बुलाए हुए और चुने हुए व्यक्ति को वो लेगा। प्रभु के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।